आदरणीय गुमान सिंह जी डामोर साहब, मैडम और सभी पत्रकार साथियों को दीपावली नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। देखिए, जो विषय था जब हम लोग इंटर हो रहे थे तभी समझ लिया था कि आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी यानी बचत उत्सव। तो चूंकि ये परिचर्चा है तो मुझे लगता है कि दो तरफा संवाद होना चाहिए और एक माइक सामने होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे साथ है उपलब्ध दिक्कत माइक दीजिए ना, ये इससे मैं डिस्टर्ब हुआ। देखिए, शुरुआत चूंकि एक राजनीतिक विषय भी है देश में, मुझे डामोर साहब भी माफ करेंगे, थोड़ा सा परिचर्चा है चूंकि राजनीतिक मंच नहीं इसलिए कहा जा सकता है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा स्लोगन है, बहुत अच्छा विचार है और माननीय प्रधानमंत्री ने भी फिर से इसको दोहराया। खासकर ट्रम्प साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद वो जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ उसके बाद देश और दुनिया को लगा कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और इसी स्लोगन को सार्थक करने के लिए डामोर साहब मैं झाबुआ के बाजार में निकला कि एक स्वदेशी स्मार्टफोन लिया जाए। तो मैं पूरे झाबुआ शहर में घूम लिया, मुझे कोई स्टोर नहीं मिला कि भारत में बना हुआ स्मार्टफोन मिल जाए। तो अभी इसका मतलब साफ है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत को बहुत कुछ करने की जरूरत। जो नारे हैं, जो वादे हैं या अब जुमला शब्द राजनीतिक हो जाएगा, उससे इतर हट के जमीन पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खासकर सरकारों के साथ साथ जनता को भी करने की ज़रूरत है। तो ये तो आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छी सोच है और आप हम सभी इस दिशा में काम करेंगे, साथ में काम करेंगे तो होगा। लेकिन सरकारों को भी वातावरण बनाना चाहिए, सरकारों को भी ये आंकड़े देना चाहिए कि हमने कितने चाइनीज़ पटाखे बुलवाए, कितनी पतंग बुलवाई, कितने माजे बुलवाए, कितने दीपक बुलवाए और ये क्या हमारे देश में नहीं बन सकते थे। तो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जब हम बात करेंगे तो इस पर भी चिंतन और मंथन होना चाहिए। दूसरा विषय है कि जीएसटी बचत उत्सव। इस बार हमने देखा मीडिया कर्मी के रूप में कि पूरे देश में जो चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, गोल्ड की ज्वेलरी के शोरूम्स हों, कोई भी क्षेत्र हो, लोगों ने जम के खरीदारी की और जम के बाजार में पैसा आया क्योंकि जाहिर सी बात है कि जीएसटी की दरें काफ़ी कम हो गई थी। सरकार ने इसे नाम दिया बचत उत्सव और उसके पहले सरकार के लिए शायद ये बचत उत्सव था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो कोशिश सरकारें कर रही थी उस दिशा में काफ़ी कुछ रेवेन्यू भारत सरकार को जीएसटी से मिला। देर आए दुरुस्त आए, बचत उत्सव की शुरुआत हुई और उम्मीद ये है कि कई चीज़ें अभी भी जीएसटी के दायरे में ऐसी हैं जो कम करने की ज़रूरत है ताकि जो बेहद नीचे तबके के लोग हैं, चाहे दवाइयाँ हों, शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि और ज़्यादा बचत उत्सव हम मना सकें। तो जो उद्देश्य है, जो सोच है, उसको तो हम सैल्यूट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और परिचर्चा है तो कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने कहा कि जब हम बाजार में मोबाइल लेने जाते हैं तो हमको स्वदेशी स्मार्टफोन नहीं मिलता। ऐसा सभी का अनुभव है या सिर्फ मेरा अनुभव है? परिचर्चा में शायद भी कोई बोले तो मेरी बात में समाप्त करता हूँ और सबको फिर से शुभकामनाएं, बधाई। साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप 2 शब्द करेंगे। सभी परिवार के मित्रों को मेरा नमस्कार और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे परिवार के जो लोग हैं उनसे मैं परिचय करवाना चाहता हूं। ये मेरी बेटी है अनु डामोर। इसने बाथ यूनिवर्सिटी से प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस किया है और इसी साल ये यूके से लौटी है। करीब ऑक्सफोर्ड जो स्थान है वहाँ पर आपने 3 साल नौकरी भी की है और फिर हमने कहा बेटा बाज आओ, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। तो अभी ये हमारे साथ रहती है। मिसेस डामोर आप जानते हैं 94 बेस की IAS ऑफिसर रही है। ये मेरी ग्रैंड डॉटर है अनु डामोर, अर्निका डामोर। और आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में। ये जामनगर रहती है। ये मेरे सबसे बड़े दामाद हैं अरविंद कस्टम जो एक्साइज विभाग होता है, कस्टम सेंट्रल एक्साइज, उसमें अभी जॉइंट कमिश्नर हैं और आपकी पोस्टिंग भी जामनगर में है। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है रेणु डिप्टी कमिश्नर है सेम डिपार्टमेंट में। ये 2015 बेस के IRS हैं
और बेटी 2016 बेस की IRS है। और प्रभु की कृपा इतनी है कि दोनों को एक जैसा विभाग मिला। हमने नौकरी में आने के पहले शादी कर दी थी, आपकी नौकरी लगी थी और हमने शादी कर दी, और शादी के बाद फिर आपका इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हुआ, और इतनी बड़ी कृपा रही कि दोनों को एक विभाग मिला। ये हमारा परिवार है। मेरा बेटा भी आएगा, उसे परिचय करवाऊंगा, बेटा बहू। और एक बेटी मेरी चंडीगढ़ में, बेटी दामाद दोनों। तो वो हमारे जो दामाद है वो PGI चंडीगढ़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और बेटी अपना प्राइवेट काम करती है वहाँ पे। बेटी ने भी एम्स में से MD किया है मेडिसिन में, और वो तो वहीं सेटल ही हो गए चंडीगढ़ में। ऐसा छोटा सा परिवार है। बेटा आ रहा है, उसे आप परिचय करूँगा। अब आगे बढ़ाएं कार्यक्रम।